Hello bachchon, let's read the question first. Question says the area of the region bounded by the ellipse x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1 is A हमारे पास है 20 पाई स्क्वायर यूनिट, B 20 पाई स्क्वायर यूनिट, C 16 पाई स्क्वायर यूनिट एंड D 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स. ओके, यहाँ पे पाई का स्क्वायर है और यहाँ पे भी देखो पाई का स्क्वायर है. ठीक है, चलिए तो गिवन एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1. तो ये देखो इलिप्स है हमारे पास. ठीक है, तो इसका फिगर यदि मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है, तो ये इसके लिए मेजर एक्सिस, ये हमारे पास इसकी माइनर एक्सिस. ओके, चलिए तो ये जो पॉइंट होता है वो क्या होगा हमारे पास, इसका 0,b और ये होता है a,0. तो a की वैल्यू क्या है, यदि मैं इसको कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू क्या जाएगा 4. यानी कि ये जो पॉइंट सब हमारे पास आ रहे हैं, यदि मैं इनको लिखना चाहूँ तो ये क्या आएंगे हमारे पास पॉइंट, ये तो आ जाएगा 0,4 और इस पॉइंट की बात करूँ ये 5,0. तो मुझे अब एरिया है वो फाइंड करना है, यानी कि कंप्लीट एरिया फाइंड करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर का एक एरिया फाइंड करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. यानी कि इस रीजन को यदि मैं नाम दूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ओ ए और बी. ओके, सो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी रीजन. ओके, चलिए तो एरिया ऑफ फॉर इसमें हम क्या करते हैं कि इसका रीजन हमें इंटीग्रेशन से फाइंड करना है. तो किस तरह से होगा ये, मैंने कहा यहाँ पे एक मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ dx लेंथ की, तो वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है मेरे पास, 0 से 5 तक की है ना. तो एरिया क्या होता है, a से b y डॉट dx. ओके, ये हमारे पास एरिया होता है यदि आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो. ओके, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मेरे पास a क्या है 0 और हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास 5 तक जा रहा है यानी कि 0 से 5, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए क्या है. ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ से आपको y की वैल्यू निकाल के बता देता हूँ. मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 है. यानी कि वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25. ओके, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 का रूट. ओके, और नीचे तो सॉरी, अभी मैं एक बार रूट नहीं ले रहा. ठीक है, और ये होल अब मेरे पास किससे मल्टीप्लाई होगा 16 से. यानी कि y अब क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट ऑफ 16 बाई 25 और 25 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए 16 बाई 25 यदि बाहर आएंगे रूट से तो क्या आ जाएगा 4/5. यानी कि y इज इक्वल टू 4/5. ओके, रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, चलिए तो यहाँ से यदि आप y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी 4/5 रूट ऑफ, हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर और dx. ओके, ओके, चलिए तो यदि अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो होता है देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए. ओके, चलिए तो यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन करना है तो वो मेरे पास क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू देखो 16/5. ओके, तो ए ये हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो सिंपली आप पुट कीजिए एक्स बाई 2 रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 5. ओके, और 0 से हमारे पास कहाँ तक जा रही है 5 तक लिमिट. ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या जाएगा 16/5 पुट कीजिए. तो ये वाला टर्म देखो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 25 माइनस 25 0. सिमिलरली 25/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 5 पुट कीजिए तो 1 आ जाएगा. ठीक है, फिर माइनस ये वाली टर्म अब माइनस में 0 हो जाएगी
और यहाँ पे देखिए 25/2 साइन इनवर्स 0। ओके, चलिए तो साइन इनवर्स 0 हमारे पास कितना होता है 0, और साइन इनवर्स 1 वो होता है π/2। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/5 मल्टीप्लाई 25/2 मल्टीप्लाई π/2, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, 5 से ये 5 टाइम्स, ओके ये 4 है तो ये 4 टाइम्स, यानी कि 20 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 20 पाई स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, थैंक यू।